को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया। प्राइवेट आइलैंड में हो बेबी, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं बेबी, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया जीवन जंग। तुमने मेरी लाइफ हेल बना दी। तुमने मेरी आजादी, मेरी गरिमा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली चुरा लिया। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुमने मुझे अपनी ऑटो चलाने वाले एक निर्जीव के अलावा और कुछ नहीं समझा। तुमने जो दर्द मुझे दिया मैं उसके लायक कभी नहीं थी। तुम सिर्फ एक साइकोटिक हार्टलेस डेविल मॉन्स्टर हो। आई हेट यू। मैं तुमसे अपनी पूरी लाइफ नफरत करती रहूंगी। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगी। प्लीज नीचे आओ, हम बैठकर बात करेंगे। अब चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं नीचे नहीं आऊंगी, मुझे अपने घर वापस जाने दो। मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पहले घर भेजेंगे, मैं तभी नीचे आऊंगी। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैं तुम्हें घर वापस भेजूंगा। प्लीज अब नीचे उतर जाओ बेबी, ये सच में खतरनाक है। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तो तुम फिर से मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे। अचानक टे का पैर फिसल जाता है। को बचाने के बाद मुझे सही टाइम पर नहीं बचाया होता तो मैं मर जाती। फिर कभी ऐसा मत करना मास्टर, मुझे लगता है कि सुनामी आने वाला है, इससे पहले हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी ग्रेटफुल हूँ। क्या ये सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ खत्म करना चाहती हूँ? सॉरी, लेकिन मेरी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है। ये मुझसे अपनी नजरें क्यों चुरा रहे? प्लीज, जो आज तुमने किया फिर दोबारा कभी मत करना। क्या ये मेरे लिए परेशान है, मेरी परवाह कर रहे, पर क्यों? अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। तुम्हारे नजर में सब एक जैसे हैं, बेकार पड़ा हुआ कोई सामान। कम से कम मरने के बाद तो मैं इस नर्क से बच सकती हूँ। नहीं बेबी, प्लीज ऐसा मत कहो। फिर आप मुझसे क्या कहने की उम्मीद रखते हैं? अगर मैं अभी अपना मुंह चलाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने आसपास आप जैसा हार्टलेस आदमी अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम एक डेविल हो। आई हेट यू। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरे मन में चल रही थी सारी बात मैंने कह दी। वेल, ही डिजर्व इट। लोग आए दिन मेरे लिए ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन आज मेरे दिल में दर्द हो रहा है और अपने बेबी से ये वर्ड सुनकर बहुत चुभ रहा है। मुझे कुछ टाइम के लिए कोई परेशान मत करना। तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। ये सुनकर मुझे मरने का मन क्यों कर रहा है? क्यों क्यों क्यों? हे डूड, बहुत दिनों बाद। हाँ, भले ही हम एक ग्रुप में हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मुश्किल से ही मिल पाते हैं। हाँ, तो लाइफ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। और तुम्हारा? मेरी लाइफ परफेक्ट चल रहा है। क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? ऑफ कोर्स, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं डूड। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरा मतलब। खैर जाने दो, बताओ भी, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मेरा मतलब है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आप
आपको किस तरह का फील होता है? वाह, दैट्स रियली अनयूजुअल। लेकिन मुझे इसका जवाब देने दो। मैं कैसे शुरू करूं? ओके। जब वो व्यक्ति खुश होता है तो आपको खुशी फील होती है। जब वो मुस्कुराता है तो आप मुस्कुराते हैं। जब उसे चोट लगती है तो सबसे ज्यादा दर्द आपको होता है। अगर आपके आसपास ना हो तो ऐसा लगता है कि हमने उसे खो दिया है। आपको उसके बिना खालीपन फील होगा, जैसे उसके बिना जीने का कोई मतलब नहीं। मेरे लिए प्यार ऐसा ही लगता है। वाह, तुम उसके प्यार में सचमुच पड़ गए हो, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने पूछा क्यों? आई एम सच अ बिग फूल। वह मेरी सब कुछ है। अगर कोई मुझे इस तरह देख लेता तो मुझे मेंटली बीमार समझ लेता। मैं अपनी फीलिंग्स समझ चुका हूँ, लेकिन अब इसे फील करने का क्या मतलब? मैंने पहले ही उसे मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। वो मुझसे नफरत करती है। वो मुझसे प्यार कभी नहीं करेगी। मैंने उसे कितना हर्ट किया। अगर मैंने कन्फेस भी किया तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। मैं सच में एक डेविल हूँ। उसने सही कहा, मैं एक डेविल हूँ। जुन, मैं तुम्हें 1 घंटे से कॉल और मैसेजेस कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो? कुछ नहीं, कहो तुम्हें क्या कहना है। मेन रोड पर मुझसे मिलो, इमरजेंसी है। क्यों, क्या हुआ? बॉस मिसिंग है। क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो अभी? आई एम सीरियस जुन। हमें सुगा को इन्फॉर्म करना होगा। सुगा मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैं बाद में आपको बाकी बातें बताऊंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। डार्लिंग, मुझे जाना होगा। ऑफिस में इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई है, इसलिए मुझे सुगा और हॉबी को इसे हैंडल करना होगा। कुछ देर के बाद क्या हो गया हॉबी? जंकुक कहाँ है? कल तक यही ऑफिस में था। आई डोंट नो। मिस्टर सॉन्ग ने मुझे बताया कि जंकुक ऑफिस नहीं आया है और वहाँ सुबह से ही अपने 2 इम्पोर्टेंट बिजनेस डील मॉर्निंग में ही कर चुका है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मिस्टर सॉन्ग ने जेके के घर में फोन किया था, लेकिन मेड ने बताया कि वह घर में नहीं है और उनमें से किसी ने भी उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या तुमने रेड हाउस में चेक किया? नहीं, लेकिन मैंने वहाँ के बॉडीगार्ड को बुलाया है और उससे पूरे घर की तलाशी लेने को कहा है, लेकिन उसे कहीं भी जेके नहीं मिला। ओह शिट, ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो। मैं अपना फोन हारी के घर में भूल गया। सुबह एक इमरजेंसी है। बॉस कल रात से गायब है, इसलिए उन्हें ढूंढना होगा। अब जल्दी नीचे आओ, हम वेट कर रहे हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? बॉस अचानक गायब कहाँ हो गए? आई डोंट नो। हमने हर जगह चेक की, लेकिन बॉस कहीं नहीं है। मोची उठो, मुझे कुछ अर्जेंट काम से ऑफिस जाना होगा। क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक करूं? डोंट वरी, मैं ये कर लूंगी। सॉरी लव, मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर जा रहा हूँ। जब तुम्हें कैब मिल जाए और घर पहुँचने के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना। मिस सॉन्ग, क्या आपने या आप में से किसी मेड ने या बॉडीगार्ड ने जंकुक को देखा? हॉबी ते भी मिसिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जेके की प्लानिंग है। जेके इतने लंबे टाइम से कुछ प्लान बना रहा होगा और अब जब ते भी गायब है तो इसका एक ही मतलब है, जेके ते को सुरक्षित जगह पर ले गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि उसने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और वो कहाँ गया होगा? इससे पहले कभी भी इस तरह गायब नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ जानता था, क्योंकि हम में से किसी को बताए बिना कहीं जाने का क्या परिणाम हो सकता है। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो मौका मिलते ही उसे मारने के लिए तैयार हैं। हॉबी, जॉन एड कंपनी चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग के साथ कुछ डिस्कस करनी है, क्योंकि ये न्यूज़ बाहर लीक नहीं की जा सकती। हॉबी को निकले कई घंटे हो गए। वो इतना घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कोई ऑफिस का काम नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का अभी अभी किडनैप हो गया हो और अपना फोन भी ले जाना भूल गया। क्या मैं जिंदगी के घर ये फोन लेकर चलूं? इतने सारे नोटिफिकेशन, क्या मैं इसे चेक करूं? ये छोड़ दूं, मुझे उस पर ट्रस्ट है। लेकिन उसका फोन चेक करना अच्छी बात नहीं है। भले ही मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं अपनी क्यूरियोसिटी का क्या करूं? मुझे तो उसका पासवर्ड भी पता है। एक बार अनलॉक कर ही दिया जाए। जैक्सन कौन है? मुझे तो इसके बारे में कभी नहीं बताया। हे डूड, क्या आपको बॉस मिले? और क्या ते? यहाँ हर कोई डरा हुआ है ब्रो, प्लीज रिप्लाई दो। इसमें ते का नाम क्यों है? ये कौन है और उसे मेरे ते का नाम कैसे पता चला? और ये बॉस कौन है? क्या ये ते नाम का कोई और है? क्या हॉबी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? मुझे अपने डाउट्स क्लियर करना होगा। मैं जानती हूँ गलत है, लेकिन अपने मन की शांति के लिए। गैलरी में भला कौन पासवर्ड लगाता है? क्या हॉबी को हैकिंग आती है? प्लीज प्लीज खुल जा। थैंक गॉड। इसमें बायोडेटा और ते की फोटो क्यों है? ये
थी, मिसिंग होने से पहले की है। मैं टाइम को पीछे नहीं मोड़ सकता। काश कि मैं अपनी प्रिंसेस से किसी और तरीके से मिलता, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। मैं इतना हार्टलेस कब हो गया? मैं फ्रेंडली और अकड़ हुआ करता था और लोग मुझे पसंद करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा।